ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो वीरभद्र अब जो है दक्ष को सजा देना चाहते हैं। तो कहा जाता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस प्रकार के दुष्ट कर्म दक्ष ने किए थे कि अब भगवान शिव जो हैं वीरभद्र के द्वारा अब उनको सजा देना चाहते थे। तो वीरभद्र ने क्या किया, दक्ष को जमीन के ऊपर पटक दिया, उसकी छाती के ऊपर बैठ गए और उनका गला, उनकी गर्दन जो है काटनी प्रारंभ की। अनेकों प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी वो दक्ष की जो है गर्दन को नहीं काट पाए। तो वीरभद्र जो है हैरान रह गए कि मैंने सारे अस्त्रों का प्रयोग कर लिया, सारे शस्त्रों का प्रयोग कर लिया, लेकिन दक्ष की गर्दन जो है मैं काट नहीं पा रहा। फिर उन्होंने मंत्रों के द्वारा प्रयास किया कि कैसे भी दक्ष का शरीर और उसकी गर्दन जो है अलग हो जाए, लेकिन मंत्र भी विफल हो गए। तब वीरभद्र ने देखा कि जहां पर यज्ञ का आयोजन किया गया था, वहां पर यज्ञ में आहुति देने के लिए जो पशु बलि के लिए जो औजार वहां पर रखा गया था, जो अस्त्र वहां पर रखा गया था, उसे जो है वीरभद्र ने उठा लिया और उसके द्वारा दक्ष की गर्दन को जो है उसके धड़ को, उसके शरीर से, धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ के अग्नि के दक्षिण भाग में उस सर को जो है आहुति के रूप में डाल दिया। तो अब यहां पर यह बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि देखिए, जो पहले युगों में जब इस प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, उसमें, उस यज्ञ में ब्राह्मणों के तेज का, उसकी परीक्षा के लिए, उसको परीक्षण करने के लिए कई बार जो वृद्ध जानवर हो जाते थे उनकी बलि दी जाती थी। लेकिन हमें सावधान रहना है, वो बलि जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, उस जानवर को बाद में खाने के लिए नहीं, बल्कि उसको नया जीवन प्रदान करने के लिए। तो ब्राह्मणों के अंदर में इतना ब्रह्मा तेज होता था कि वो मंत्रों के द्वारा उस प्राणी को, जिसका बलिदान दिया गया था उस यज्ञ में आहुति के रूप में, उसको तुरंत जो है नए शरीर की प्राप्ति हो जाती थी। ये एक बार प्रसंग जो है चांद काजी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में भी उठा था। आज से लगभग 500 साल पहले की बात है, 550 साल लगभग जो है बीत चुके हैं, जब मुगलों का शासन था भारत में, काफी जगहों पर था मुगलों का शासन। तो उस समय में जो नदिया के जो काजी थे, एक प्रकार के राजा ही थे, उनका नाम था चांद काजी। तो चांद काजी के पास में जाकर के कुछ ब्राह्मणों ने जो है
एक प्रकार से कंप्लेंट लेकर के गए, शिकायत लेकर के गए कि चैतन्य महाप्रभु जो है गलियों में जाकर के मंत्रों का जप कर रहे हैं और बाकी जो भी आम लोग हैं उनको भी मंत्र प्रदान कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म के विरुद्ध है, तो आप उनको सजा दीजिए। तो उनके कहने पर चांद काजी ने क्या किया, अपने सैनिकों को भेजा और जहाँ पर भी भगवान के नाम का संकीर्तन गलियों में चल रहा था वहाँ पर जाकर के उन लोगों को बंदी बना लिया गया और साथ साथ में उनके मृदंग जो है फोड़ दिए गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला तो उन्होंने जो है सारे के सारे जितने भी उनके वहाँ पर भक्त थे नदिया ग्राम में, उन सब को वहाँ पर एकत्र किया और सभी जो है चांद काजी के घर पर जाकर के पहुँचे। तो चांद काजी के घर पे जाने के पश्चात चांद काजी जो है इतने लोगों को देख करके घबरा गया। चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया और उनके साथ में इतने सारे लोग जो है वहाँ पर बाहर खड़े हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है अंदर गए घर के, उन्होंने देखा कि चांद काजी जाकर के छिप गया है, फिर किसी न किसी प्रकार से बाहर आया। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम किस प्रकार के धर्म का पालन कर रहे हो, कि सबसे पहले तो तुमने जो है संकीर्तन आंदोलन में इतने सारे विघ्न डालने का प्रयास किया और तुम स्वयं जो अपने जीवन के अंदर में किस प्रकार के धर्म का पालन करते हो। क्या तुम्हारा धर्म ये सिखाता है कि तुम गाय की हत्या करके उसका तुम भक्षण करो? क्या ये सही है? तो अब चांद काजी जो है उत्तर में देखिए क्या कहते हैं। चांद काजी कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारे वेदों के अंदर में भी दिया है कि पशुओं का बलिदान किया जा सकता है, इसी प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस प्रकार से दिया है। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम मूर्ख हो अगर तुम ऐसा सोचते हो, क्योंकि वेदों में जो पशुओं का बलिदान दिया गया है, जो यज्ञ के अंदर में जो बलिदान की बात की गई है, वो उसका भक्षण करने के लिए नहीं है। वो उसी प्रकार से वो उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब कुछ वृद्ध प्राणी उसका परीक्षण करने के लिए ब्राह्मण के तेज की परीक्षा करने के लिए कुछ जो है वृद्ध जानवरों को बलिदान के रूप में, आहुति के रूप में यज्ञ में उनकी बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन उनका ब्रह्मा तेज इतना होता था कि जिस पशु को बलिदान दिया जाता था तुरंत उसे नई देह की प्राप्ति होती थी और खासकर मनुष्य देह की प्राप्ति हो जाती थी। तो ये उसका कारण था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्योंकि कलयुग में उस प्रकार के ब्राह्मण नहीं हैं जिनके पास में इस प्रकार का ब्रह्म तेज है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, एक ब्राह्मण ने जब परीक्षित महाराज को शाप दिया था वो सत्य सिद्ध हुआ। एक छोटा सा बालक मात्र था, लेकिन देखिए उसके अंदर में किस प्रकार का ब्रह्म तेज था कि उसने जो शाप दिया कि परीक्षित महाराज की मृत्यु 7वें दिन जरूर हो जाएगी एक सर्प के काटने से, वो सही सिद्ध हुआ। तो लेकिन कलयुग में क्योंकि कोई भी जो है ब्राह्मणों के जो प्रिंसिपल हैं, जो नियम है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके अंदर में उस प्रकार की शक्ति नहीं है। आजकल हमें अग्नि कुंड में, यज्ञ कुंड में अग्नि जलाने के लिए माचिस की ज़रूरत पड़ती है, मैच बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। पहले जो है ब्राह्मण इतने तेजस्वी होते थे, उनके अंदर में इतना तेज था, मंत्रों के द्वारा जो है अग्नि को प्रज्वलित करते थे। तो कहाँ है आज वो तेज? इसलिए कलयुग में कहा है अश्वालंबम गवालंबम, अश्वमेध यज्ञ और गाय का मारना या किसी भी प्राणी का
जो वृद्ध हो चुका है उसकी भी बलि जो है यज्ञ में कलयुग में नहीं चढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि उस प्रकार के ब्राह्मण आज नहीं हैं। तो ये हमें जो है बिल्कुल हमारे मन के अंदर में क्लियर होना चाहिए कि जो पहले जो यज्ञ किए जाते थे और उसमें जो पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी उसका क्या कारण होता था। जैसे आजकल भी हम लोग देखते हैं साइंस में, विज्ञान में जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उस परीक्षण करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट पहले जानवरों के ऊपर किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण जो है उनके तेज की परीक्षा इसी प्रकार से होती थी कि वो एक वृद्ध जानवर का बलिदान दे करके उसे तुरंत नए देह की प्राप्ति करा सकें। ये जो है कारण होता था। तो ये हमें क्लियरली समझना है। तो उस पशु के बलिदान की जो औजार था वहाँ पर, जो अस्त्र था, उस शक्तिशाली अस्त्र के द्वारा दक्ष का जो है सर अलग कर दिया वीरभद्र ने, और आहुति के रूप में जो है उस फायर के अंदर में, उस अग्नि के अंदर में, उस यज्ञ के अंदर में आहुति के रूप में डाल दिया। और इस प्रकार से सभी देवताओं को वहाँ पर हराने के पश्चात, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के पश्चात वीरभद्र और बाकी सैनिक जो हैं वापस कैलाश की तरफ लौट जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी अब देवता गण हैं, जितने भी वहाँ पर ब्राह्मण गण थे, अब वो जो है परेशान हो जाते हैं, देखते हैं कि दक्ष की वहाँ पर मृत्यु हो चुकी है और साथ साथ में वो लोग सब हार गए हैं और पूरा का पूरा यज्ञ जो है उसका खंडन हो चुका है। तो अब वो जो है डर के मारे सीधे जो है सारे के सारे देवता मिल कर के ब्रह्मा जी के पास प्रस्थान करते हैं। तो अब सारे मिल कर के जो है ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। तो बताया गया भागवतम में कि ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान विष्णु, उनको सब ज्ञात था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार का अपराध दक्ष और बाकी देवतागण जो वहाँ पर थे उन्होंने जो किया था, उन्हें सब पता था कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना होने वाली है, इस प्रकार की अनहोनी जो है वहाँ पर होने वाली है। इसलिए ब्रह्मा जी भी नहीं आए थे इस यज्ञ में भाग लेने के लिए, और भगवान विष्णु स्वयं नहीं आए थे। तो अब ये सारे के सारे देवता जो हैं ब्रह्मा जी के पास में पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी से जाकर के सारा वर्णन देते हुए बताते हैं। अब इसके उत्तर में, इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, क्या तुम सोचते हो कि व्यक्ति यज्ञ करके, एक महान व्यक्ति का अपमान करके, एक महान व्यक्ति के चरण कमलों के प्रति अनेकों प्रकार के अपराध करके, उनको अपशब्द कह करके, क्या तुम सोचते हो कि यज्ञ का फल तुम्हें मिल जाएगा और तुम उसके द्वारा प्रसन्न हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे? वो तो संभव नहीं है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। हम अगर कुछ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ काम हम ऐसे करें जिससे वो काम आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो भला हमें उसके फल की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप यज्ञ में अग्नि लगाना चाहते हैं। आप अग्नि लगा रहे हैं और उसमें जो है कपूर भी डाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अगर आप पानी डालेंगे तो क्या आपकी अग्नि प्रज्वलित होगी बढ़िया प्रकार से? नहीं होगी। आप अग्नि जला रहे हैं लेकिन साथ में पानी भी डाल रहे हैं, नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अनेकों प्रकार के जो है अनाज उगाना चाहते हैं,
घास फूस आपको निकालनी पड़ेगी। अगर आप घास फूस नहीं निकालेंगे तो आपका अनाज सही प्रकार से जो है बड़ा नहीं होगा, आपकी फसल बढ़िया नहीं आएगी। तो ये 2 कार्य हमें करने पड़ते हैं। आप बीमार हैं, आप दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर आपको कहता है कि आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा बीमारी आपकी जाने वाली नहीं है। आपको डायबिटीज़ है, डॉक्टर कहता है कि आपको शुगर नहीं खानी है, मेडिसिन ले लो लेकिन शुगर का परहेज करना है, आप वो नहीं करेंगे तो आपकी बीमारी जाने वाली नहीं है, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा जी समझाते हैं कि अगर तुम अनेकों प्रकार के धार्मिक विधि विधान कर रहे हो, जैसे तुमने यज्ञ का आयोजन किया और उसके द्वारा तुम चाहते हो कि तुम्हें जो है अनेकों प्रकार के सुख शांति और आनंद की प्राप्ति हो जाए, लेकिन अगर साथ में तुम किसी महान व्यक्ति जैसे शिवजी हैं, उनके चरण कमल पर इतना अपराध करो, उनको अपशब्द सुनाओ, और उनका जो भाग था यज्ञ के अंदर में सभी देवताओं को बुलाया गया, उनका जो भाग था उनका भी तुमने अपमान किया, उनको आमंत्रित ही नहीं किया। तो ये सब करने के पश्चात क्या तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हें शांति और फल की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी, तुम्हें इसी प्रकार के यातना और दुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। शिवजी जो हैं उनका नाम आशुतोष है। आशु का मतलब होता है जल्दी, तोष का मतलब होता है जो संतुष्ट हो जाते हैं, तो बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तुम अपने मन से सारी ईर्ष्या को निकाल करके अभी जाओ और तुरंत उनके चरण कमलों के ऊपर पढ़ करके माफ़ी मांग लो, वो तुरंत जो है संतुष्ट हो करके तुम्हें क्षमा कर देंगे। तो अब सभी देवता जो है ब्रह्मा जी के साथ में मिल करके अब जो है प्रस्थान करते हैं कैलाश पर्वत की तरफ, और अब वो वहाँ पर जाने के पश्चात में शिव जी से मिलना जो है उनसे मिलते हैं, और इसके बारे में हम आगे चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।